जय तुलजा भवानी। आज हम तुलजा भवानी के धरती पर अवतरण की कथा जानेंगे। यह कृतयुग की बात है जब करदम नामक ब्राह्मण और उनकी पत्नी अनुभूति तपस्या में लीन थे। ये अपना संतोषजनक जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये दोनों तपस्या में लीन रहते थे, परंतु एक समय आता है जब करदम ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है और इनके साथ अनुभूति भी सती होने का प्रण लेती है, परंतु ये गर्भवती होती है तो अपना प्रण त्यागना पड़ता है। फिर यह मंदाकिनी नदी के किनारे तपस्या करने का प्रण लेती है, परंतु जब ये तपस्या कर रही होती है तो वहाँ पर कुकुर नामक राजा आता है और इन पर अपनी बुरी दृष्टि डाल अनुभूति के सौंदर्य से प्रभावित होकर इनसे दुष्कर्म करने का प्रयास करता है। ऐसे समय में अनुभूति माता भवानी को याद करती है। माता भवानी अनुभूति की पुकार सुनकर प्रकट होती हैं और कुकुर को युद्ध के लिए पुकारती हैं। माता की ललकार सुनकर कुकुर राजा महिष का रूप धारण कर लेता है और माता के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है। इसे लोग महिषासुर के नाम से भी जानने लगते हैं, क्योंकि यह महिषासुर की तरह विकराल रूप धारण कर लेता है। इसके पश्चात माता और महिष के बीच भयंकर युद्ध होता है। दोनों युद्ध में साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं, परंतु राक्षस प्रवृत्ति के कारण महिष माता पर पीछे से वार करने का प्रयास करता है, परंतु माता भवानी के सामने यह तुच्छ सा प्राणी था, इसलिए माता इसके हर वार का मुंह तोड़ जवाब देती हैं। माता और महिष के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध होता है। दोनों एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्रों से वार करते हैं। माता भवानी भी अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए महिषासुर पर कूद पड़ती हैं। महिषासुर माता के साथ छल करते हुए ऋषि मुनियों और लोगों पर भी वार करता है ताकि माता युद्ध से पीछे हटें, परंतु जहाँ माता भवानी होती है वहाँ ऐसे दुष्टों का कुछ भी नहीं हो पाता है और अंततः माता भवानी महिषासुर का वध कर डालती हैं और माता भवानी की जीत होती है। भवानी की विजय पर यहाँ के लोगों ने विजयादशमी नामक पर्व मनाया और माता को त्वरिता का नाम दिया, जिसे मराठी भाषा में तुलजा कहा जाता है। इसी से माता भवानी का नाम तुलजा भवानी पड़ा और यहाँ पर माता का वास हुआ। यहाँ पर माता के लिए भव्य त्यौहार मनाए जाने लगे। साथ ही माता का यहाँ पर बड़ी संख्या में पूजन किया जाने लगा। इतना ही नहीं, एक माता के लिए विशाल महाकाय मंदिर का भी निर्माण करवाया गया, जहाँ पर विशाल महाकाय महाद्वार है, जिससे प्रवेश करते ही माता का सुंदर भव्य मंदिर आता है, जिसमें 108 तीर्थों के पवित्र जल से बना एक कलोल नामक तीर्थ स्थल भी है। ऐसा माना जाता है जो प्राणी इस तीर्थ स्थल में नहाता है उसे 108 तीर्थ स्थलों के पवित्र जल से नहाना हो जाता है। यह माता का मंदिर हेमपंथी शैली से बनाया गया है। माता तुलजा भवानी की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है, अर्थात जो स्वयं भूमि से प्रकट हुई है वहीं तुलजा भवानी है। इनकी मूर्ति में शालिग्राम पत्थर के कुछ अंश पाए जाते हैं, जिसमें माता को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। माता के बगल में सिंह है जो इनका वाहन है, जो युद्ध की तैयारी में है। माता तुलजा भवानी की प्रतिमा के समीप ऋषि मार्कंडेय की प्रतिमा भी है, जो पुराण पढ़ते हुए मुद्रा में दिखाए गए हैं। माता तुलजा भवानी को 8 हाथों सहित दिखाया गया है, जिसमें एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में अंकुश, एक हाथ में धनुष और पाश आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित दिखाया गया है। माता तुलजा भवानी के मंदिर में के बारे में बहुत सारे चमत्कार प्रसिद्ध हैं, जिसमें से एक मुख्य है चिंतामणि पत्थर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक चमत्कारी चिंतामणि नामक पत्थर मंदिर में मिलता है, जो माता की शक्ति की उपस्थिति का भी प्रतीक है। जिस भी व्यक्ति के कोई भी प्रश्न हो तो वह चिंतामणि पत्थर के सामने बोल देता है। अगर पत्थर हाँ में जवाब देना होता है तो पत्थर व्यक्ति के दाहिनी साइड आ जाता है, और अगर पत्थर को ना में जवाब देना होता है
तो यह व्यक्ति के बाईं तरफ आ जाता है, जिससे व्यक्ति को अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जब शिवाजी युद्ध के लिए जाते थे तो युद्ध से पहले ये माता भवानी के मंदिर आते थे और इस पत्थर से सवाल माता भवानी उन्हें पत्थर के रूप में जवाब देती थी, जिससे वे युद्ध के लिए आगे योजना बना पाते थे और उन्हें युद्ध में विजय मिलती थी। ऐसा माना जाता है कि माता तुलजा भवानी के मंदिर में चांदी के छल्ले वाले स्तंभ हैं। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई दर्द है तो अगर वह व्यक्ति इन स्तंभों को लगातार 7 दिन छू लेता है तो उसके शरीर का सारा दर्द समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, माता के मंदिर में चांदी का पलंग भी है जो माता की निद्रा के लिए रखा हुआ है। इस पलंग के सामने एक भगवान शिव की मूर्ति भी है। ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव और माता भवानी आमने सामने से बातचीत कर रहे हों। यह थी माता तुलजा भवानी की कथा और इनके मंदिर से संबंधित कुछ रहस्य। यहाँ पर आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं और यहाँ पर विश्राम का भी प्रबंधन किया गया है। यहाँ पर विश्राम का प्रबंधन मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा किया गया है। महाद्वार से ही तीर्थों का जल श्रद्धालुओं को दिखाई पड़ता है और यहाँ पर जो तीर्थ से जल प्राप्त होता है ये श्रद्धा का मुख्य केंद्र है जो लोगों को माता भवानी के मंदिर की ओर खींचता है। आज भी माता तुलजा भवानी यहाँ पर विराजमान हैं। जय माता।